हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं कि इतने लंबे टाइम के बाद मुझे वीडियो लाना पड़ रहा है। बट करता क्या, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, फिर लॉकडाउन और भी कई सारे छोटे मोटे इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया था। लेकिन आप सबके प्यार की वजह से, या फिर ये कहो कि आपने जो इतना कमेंट बॉक्स में अपना जो मेरे को प्यार दिखाया है या फिर अपना सपोर्ट जो किया है, वो मुझे मजबूर कर गया कि मैं कोविड से लड़के आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊं। तो इतने टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए तो सॉरी। लेकिन अब से हम वापस से रेगुलर होंगे और दोबारा से सारे वीडियो कंप्लीट करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा एक आइडिया देना चाहता हूं कि हम कैसे आगे और बढ़ना चाह रहे हैं। कि लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था ब्लेंडिंग ऑप्शन, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 ऑप्शन डिस्कस कर लिए थे। तो जो लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, तो अगर उनको ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में डिटेल में और भी अच्छे से समझना है तो प्लीज इस वीडियो से पहले लास्ट 2 वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें हमने आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो इसके बारे में डिटेल में और ब्लेंडिंग ऑप्शन के हर वो छोटे बड़े पॉइंट जो आपको स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए वो डिस्कस कर रखे। तो जो लोग नए हैं प्लीज वो लोग वो 2 लास्ट वीडियो जरूर देखें ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे पैटर्न के साथ, पैटर्न ओवरले की बात करेंगे और साथ में एक पैटर्न भी क्रिएट करेंगे। तो वो सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जहां से खत्म किया था वहीं से वापस शुरू कर रहे हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आप इतने गैप की वजह से अगर आपको छोटे मोटे डाउट्स हैं या फिर ये कहे कि इस गैप की वजह से आपके कई सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट मिसिंग हो गए, तो प्लीज वो लास्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो कि इस वीडियो में आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो बाकी हम कमेंट में बात कर ही लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम वैसे ही अपने रेगुलर तरीके की तरफ से आ जाते हैं। पहले तो मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा 1000 बाय 500 पिक्सल कैनवास साइज के साथ, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब इसमें हमने डिस्कस जैसे किया था कि ब्लेंडिंग ऑप्शन बेसिकली हम क्रिएटिविटी के तौर पे यूज कर सकते हैं या फिर लेयर स्टाइल कहते हैं, हम उसको ब्लेंडिंग ऑप्शन को लेयर स्टाइल भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ब्लेंडिंग ऑप्शन और लेयर स्टाइल एक तरह से हमारी पीएचडी, हमारे ग्राफिक्स, हमारे आर्ट जो हम फोटोशॉप में क्रिएट कर रहे हैं उसको थोड़ा और इनोवेटिव, क्रिएटिव और माइंड ब्लोइंग बनाने के लिए, तो उसी के लिए हम जनरली ब्लेंडिंग ऑप्शन या फिर लेयर स्टाइल यूज करते हैं। हालांकि इनके कुछ में अल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए हैं और काफी जगह पे ये अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। तो हर चीज का अपना एक रोल होता है, हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। कुछ कम यूज आता है, कुछ ज्यादा यूज आता है, बट जैसा कि हम पहले से शुरू से अभी तक ये चलते आ रहे हैं कि हम डिस्कस सब करेंगे। चॉइस आपकी है, आप उसमें से क्या यूज करना चाहते हैं। सो इट्स टोटली चॉइस अप टू यू कि आप किस तरीके से, कौन सा ऑप्शन, किस टास्क को आप करना किस तरीके से चाहते हैं, वो सारा आपके ऊपर है। या फिर जैसे मैं रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर मैं कई बार बात करता हूँ, या मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, या मैं कुछ रिकमेंडेशन करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। देखो, ग्राफिक ऐसा टॉपिक है या क्रिएटिविटी ऐसा फील्ड है जहां पे आप अपना माइंड कैसे भी दौड़ा सकते हैं। कोई रूल्स काम नहीं करता, कोई रेगुलेशन काम नहीं करता। इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपना जो विजन है उसको यहाँ ला के रखें। बट फिर भी कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ चीजें होती है जो हम आपको बीच बीच में रिकमेंड करते रहते हैं। तो हम डिस्कस सारा कुछ करेंगे, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इनोवेटिव करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स सही है, बातें करेंगे खूब सारी। तो ज्यादा आगे डिस्कशन करने से पहले हम पैटर्न पे आ जाते हैं अगेन। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड जो है वहां पे ब्लेंडिंग ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो इसको अनलॉक कर देता हूँ इस लेयर को। तो इसी के ऊपर मैं क्या करूंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाऊंगा। हालांकि पहले हम जब लगाते थे तो हमने बकायदा डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक का वर्ड टेक्स्ट लिखा था और उसके ऊपर हमने इशू यूज किया था, बट वो एक अलग केस था। पैटर्न के केस में मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है या फिर कहूँ लेयर जो है वो बड़ी वाली चाहिए, तो मैंने बैकग्राउंड पे ही सोचा अप्लाई करके देख लेते। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन या लेयर स्टाइल मुझे ओपन करने के लिए हमें पता है कि लेयर के इस राइट हैंड पोर्शन में या फिर ये ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक करना पड़ता है, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ हम आएंगे नहीं। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शन या फिर लेयर स्टाइल ओपन करते हैं तो आप क्या करते हैं, ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। जो न्यू होते हैं जनरली वो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ
कि डायरेक्टली इस ऑप्शन को क्लिक करिएगा। उसका रीजन ये है कि इन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो भी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है राइट हैंड साइड में, वो तभी विजिबल होगी जब आप इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। बाकी चॉइस आपकी रहती है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उनको हटाना है तो अनचेक करते हैं। तो लास्ट 2 वीडियोस में, इससे जस्ट पहले हमने आउटर ग्लो के बारे में अच्छा खासा डिस्कस किया था, जो कि कई बार लाइटिंग इफेक्ट के काम आती है, या फिर डार्क एरिया या फिर एक डार्क मोड की जो डिजाइन होती है उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से निखारना है या फिर किस तरीके से आई कैचिंग बनाना है, उस केस में भी आउटर ग्लो काफी काम करता है। तो वो काफी हमने अच्छे खासे टास्क और प्रैक्टिकल के साथ कर लिया था। और ड्रॉप शेडो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि किसी लेयर के ऊपर हमें शेडो देनी है अपने तरीके से, जिसमें हमने साथ में ग्लोबल लाइट और भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने देनी है, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो ये सारा इन 2 टॉपिक में हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर इन 2 के बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो जरूर देखिएगा। तो लास्ट 2 वीडियोस में अच्छा खासा है। अब इस टॉपिक में, यानी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पैटर्न ओवरले। अब पैटर्न नाम से पता है कि पैटर्न आप सब जानते हैं कि एक आर्ट या फिर कहे एक ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है। अब वो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, जैसे पोल्का डॉट्स होता है, चेक शर्ट्स होती है, या फिर अगर बात करें स्पेशली फैब्रिक या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बड़े बड़े रोल्स होते हैं कपड़ों के, उन रोल्स के ऊपर रेगुलर एक पैटर्न लगाना पड़ता है। रेडीमेड के केस में तो क्या अलग अलग कपड़े लेके काट के कर सकते हो कई बार, या फिर अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बना भी देते हो, बट जो कपड़ा होता है या जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर जो डिजाइन आती है उसमें कई बार हम फोटोशॉप भी, हालांकि उस केस में अलग ऑप्शन जाता है, बट जैसे कि प्रिंट मीडिया में हम स्पेशली इलस्ट्रेटर वगैरह यूज करते हैं, उस केस में अलग सॉफ्टवेयर ज्यादा रिकमेंड होते हैं। बट एक आइडिया या समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जैसे उस फैब्रिक पे कंटिन्यूसली एक पैटर्न लगाना होता है, तो हम वो पैटर्न बना के यूज करते हैं। या फिर स्पेशली आपने नोटिस किया होगा, जब आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहां पे जो कैमरामैन होता है वो आपकी एक फोटो खींचता है, और जब आपको देता है, फोटोज देता है, तो एक पूरी एक शीट के अंदर आपकी मल्टीपल्स फोटोज आ जाती है। तो वो बेसिकली क्या करता है, एक तरह से आपकी फोटो कैप्चर करके उसको एक तरह से पैटर्न बना के कंटिन्यूसली रिपीट करवा देता है और प्रिंट दे देता है। तो उसको बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही पेज पे प्रिंट हो जाता है। तो पैटर्न वो चीज है जहां पे एक आर्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है, आप किसी भी लेयर या किसी भी पीएचडी में अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, वो पैटर्न के तौर पे आ जाता है। तो सेम वो पैटर्न हम यहाँ पे आप आज एक बनाएंगे भी, बाकायदा एक कस्टम पैटर्न क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि पैटर्न एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और पीएचडी में पैटर्न ओवरले जो ब्लेंडिंग ऑप्शन में भी एक पार्ट है वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने पैटर्न ओवरले की अगर बात करी, तो अगर आप नोटिस करें, जैसे ही मैंने इस पे चेक किया, यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स जो ट्रीज है वो देखिए लगातार आ गई। हालांकि इसकी जो स्केल है वो थोड़ी कम की हुई, इस वजह से आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पैटर्न ओवरले में एक तरह से एक ट्री है इसमें जो कंटिन्यूसली अब रिपीट हो रही है। तो हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। देखिए ब्लेंड ऑप्शन या फिर ब्लेंड मोड बेसिकली हमने अलग अलग तरह के लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। हर केस में अलग ब्लेंड मोड काम आ सकता है, और काफी कुछ कॉमन्स भी है जो लगातार काफी केसेस में यूज आते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, नॉर्मल हो गया, ये कई केस में यूज आ जाते हैं। बट हर ब्लेंड मोड का अपना एक वर्क होता है, अपनी एक स्टाइल होती है, जो 1 बाय 1 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिस्कस करते रहेंगे। तो हमने कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर रखे, मल्टीप्लाई, लीनियर, रिजॉल्व, ऐसे करके जो डिस्कस कर रखे, यहाँ पे भी हम कुछ एक आधा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या फिर जैसे कंटिन्यूसली ये जो चलेंगे आगे उनमें और डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली जब पैटर्न ओवरले की बात करते हैं, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ब्लेंड मोड जो रखे वो नॉर्मल रखने की। चॉइस अप टू यू है। मैंने जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में बोल दिया था, क्रिएटिविटी और ग्राफिक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करता, बट ऑफकोर्स कुछ रिकमेंडेशन होती है जो हम एक्सपीरियंस से हम आपको बताते हैं। तो ब्लेंड मोड बेसिकली मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा नॉर्मल पैटर्न के केस में, और नहीं चाहूंगा कि कोई और ब्लेंड मोड आप यूज करें, बट चॉइस इज अप टू यू एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है ओपेसिटी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो में हमने बात किया था। ओपेसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी की यानी कि एक तरह से मैं इसको अगर कम या ज्यादा करूं, तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूं, तो पीछे ये पूरा जो पीछे का इसका जो कलर था व्हाइट कलर,
उस वजह से देखिए ये व्हाइट कलर दिख रहा है और उसके ऊपर हल्का हल्का ये पैटर्न दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ओपेसिटी में बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं ओपेसिटी बढ़ा रहा हूं तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मुझे पूरा दिखाना है तो मैं इसको 100% ओपेसिटी के साथ करूंगा। तो मेरा जो पैटर्न है उसको ट्रांसपेरेंट किस हद तक करना है या जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं ओपेसिटी के परसेंटेज कम या ज्यादा करूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा है ओपेसिटी। लास्ट 2 वीडियो अगर आपने अच्छे से देख रखे तो ब्लेंड मोड और ओपेसिटी आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हम अच्छे खासे डिस्कस कर रखे, तो अब जो टॉपिक आएंगे वो काफी इजी आएंगे। फाइन, अब इसमें अलग अलग तरह के जो पैटर्न है मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैं थोड़ा इसको डायलॉग बॉक्स को नीचे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहला आता है ट्री। ठीक है, ट्री के अंदर मेरे पास ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के ट्री है। ये एक तरह से अगर आप नोटिस करें, मैं इसको एक बार ओके कर देता हूँ। ये जो पैटर्न है ये वॉलपेपर के तौर पे काम आ सकता है। ये पैटर्न एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीवार के ऊपर मेरी बेल्स लगी है। अब ये कौन सी प्लांट है, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, बट आई थिंक इस तरह की बेल को कहते हैं छिपकली बेल, जो दीवार पे चिपक जाती है। सो आई डोंट नो ये कौन सी ब्रीड है, बट आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से जो पैटर्न हमने यूज किया है एक तरह से वॉलपेपर के तौर पे काम आ जाता है, और अभी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीवार के ऊपर मेरे क्या है, एक तरह से ये पूरा ट्रीज लगी हुई है। फाइन, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे और ऑप्शन। तो मेरे पास और अलग अलग तरह के जो ट्रीज हैं, अगर आप इसमें नोटिस करें, ये अलग अलग तरह के मेरे पास ट्री है जो मेरे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। और इसमें मेरे जो फेवरेट है अगर मैं बात करूं, वाटर वाले। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से स्विमिंग पूल को रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार। तो मुझे कई बार जैसे कोई ऐसा आर्ट बनाना होता है जहां मुझे स्विमिंग पूल का यूज करना होता है, तो मैं इसी तरह का बना देता हूँ। जैसे ये वाला वाटर वाला हो जो मुझे जनरली बीच के अंदर, जब बीच का मुझे डिजाइन बनानी होती है तो उस केस में मुझे ये वाला पैटर्न काम कर यूज आता है। तो वाटर वाले मेरे कुछ फेवरेट्स हैं जो मैं पैटर्न यूज करता हूँ। तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहा है और एक तरह से आपको पूरी एक तरह से बनी बनाई डिजाइन मिल जाती है। तो पूरे बैकग्राउंड में मैं इस तरह से पैटर्न यूज कर सकता हूँ। फाइन, अब ये मेरे कुछ पैटर्न हो गए। अब एक पैटर्न जो कि हम इस वीडियो में क्रिएट भी करेंगे और हमने बनाया भी था, वो ये वाला था। एक माउस है, ये हमने पूरा बकायदा बनाया था और हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो ये मेरा माउस था जो मैंने सिर्फ इतना ये ऑब्जेक्ट बनाया था, इतना सा, ये जो दिख रहा है आपको, सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट बनाया था। फाइन, और इसको मैंने जैसे ही यहाँ पे बना के पैटर्न डिफाइन किया, यहाँ पे मेरे पास इसमें ऑप्शन आ गया और मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली अप्लाई हो गया। अब चॉइस आपकी है, आप इसको किस साइज में यूज करना चाहते हैं वो पूरा आपके ऊपर है। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो ये जो एंगल्स है ये देखिए, ये एक तरह से वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, रोटेट करने के काम आएगा। इस एंगल को जो भी मुझे किस पैटर्न में चाहिए, हम जब पैटर्न कस्टम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही फिक्स जो होता है, सीधा, एक तरह से सीधा कह सकते हैं, वैसा बना के छोड़ देते हैं, रोटेट वगैरह नहीं करते। रोटेट फिर हम यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब फीचर है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो ये सिंपल एंगल जो है वो रोटेट करने के ही काम आता है, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फिर आती है स्केल की बात। तो स्केल हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था, एक तरह से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फैलाव या फैलाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी जो साइज है अपने हिसाब से कम ज़्यादा, जैसे बात करूँ, अगर बढ़ाऊंगा तो आप देखिए कितने बिगर साइज में दिख रहे हैं, हालांकि ऑड दिख रहे हैं बट समझाने के लिए है। जैसे जैसे मैं इसकी स्केल कम करता जाऊंगा तो इसकी जो पैटर्न की जो साइज है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। तो कई बार हमें इस तरह से छोटे छोटे पैटर्न चाहिए होते हैं, केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्केल्स की बात कर ली। बाकी मेक डिफॉल्ट और रीसेट जो ऑप्शन है वो सेम है जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इन द ड्रॉप शेडो एंड आउटर ग्लो में। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक तरह का पैटर्न ओवरले आ गया जो हमने अप्लाई कर दिया इस पीएचडी के ऊपर या फिर इस लेयर के ऊपर। फाइन, अब इसके अलावा एक पूरा इसका टूल भी आता है जो हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है कि ये पैटर्न ओवरले ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम अपना कस्टम पैटर्न भी बनाएंगे। अब वो अभी क्यों बना रहे हैं, बाद में भी हम इसका अलग से वीडियो बना सकते थे,
बट मैंने सोचा कि पैटर्न ऑलरेडी हम टॉपिक ले स्टार्ट आज पहली बार कर रहे हैं, तो क्यों ना आज ही हम इसको एक नया कस्टम पैटर्न बना दें, ताकि इन केस अगर आप पैटर्न ओवरले को यूज करें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सके। ऐसा ही नहीं जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शन है सिर्फ वही बना के रह जाए। तो मैं ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शन के साथ जाना कम प्रेफर करता हूँ, कई बार खुद के बनाता हूँ। तो बेसिकली हम एक कस्टम पैटर्न बना देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो कि हम अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बनाएं और उसको यूज कर सकें। तो मैं ये सेम टॉपिक लूंगा, सेम आइडियल जो है आइकन कह दीजिए, पैटर्न कह दीजिए, इसी को सेम बनाऊंगा ताकि क्या है आपको समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और इसमें एक नया छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट होगा जो कि है रास्टराइज करना लेयर शेप को, तो वो भी एक चीज आ जाएगी आपके लिए नई। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया पैटर्न ओवरले क्या, ब्लेंडिंग ऑप्शन का। ये हो गया पार्ट 1 एक तरह से इस वीडियो का, इसी में। अब पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम नया कस्टम पैटर्न बना रहे हैं। कस्टम पैटर्न बनाने के लिए देखिए डिपेंड करता है कि आप पैटर्न कैसा लेते हैं, तो उसकी साइज डिपेंड करती है। जनरली हम क्या करते हैं, स्क्वायर साइज लेते हैं, तो थोड़ा इजी पड़ जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है पैटर्न को यूज करना। बाकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 100 बाय 100 की लूंगा पैटर्न की साइज। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज्यादा लेना चाहे कम लेना चाहे, इज टोटली अप टू यू, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रेफरेबल 500 तक मैं जनरली प्रेफर करता हूँ। बाकी क्योंकि पैटर्न कई बार छोटे ही रिपीटेड होते हैं, बड़ी साइज में बहुत कम रिपीटेड होते हैं, तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पॉल्का डॉट्स बांध लीजिए या कोई ऐसे आइकन मान लीजिए जो रेगुलर यूज होते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट किया, मैंने 500 की एक कैनवास साइज ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये जो माउस टाइप जो बना हुआ है उसको यूज कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे एक माउस चाहिए होगा, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं नेट से ही सेम माउस की डिजाइन ले लेता हूँ। बेमतलब का लंबा वीडियो करने के बजाय शेप टूल से माउस पूरा बनाऊं, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, माउस यहाँ से ही गूगल से ही उठा लेता हूँ। माउस किया, इमेजेस पे गए, माउस आइकन ले लेते हैं या फिर पीएनजी, कोई अच्छा सा माउस हम देख लेते हैं। चूहे बहुत आ रहे हैं इसमें। मिकी माउस मेरा फेवरेट है, कमेंट में बताना किस किस का मिकी माउस फेवरेट था। आजकल नए नए कार्टून आ गए, लेकिन हमारे टाइम में तो मिकी माउस, डोनाल्ड डक बहुत थे, तो पुरानी ताजा याद हो गई मिकी माउस को देख के। तो कमेंट बॉक्स में बताना किस किस का फेवरेट है मिकी माउस। मुझे माउस यहाँ पे कोई अच्छा दिख नहीं रहा है मिकी माउस को छोड़ के। चलिए कोई नहीं, दूसरा कोई ऐसा अच्छा यूज लेते हैं, इसी कोई ले लेते हैं, ज्यादा लंबा टाइम लेकर आके। आई थिंक ये वाला ठीक है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये माउस चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इरेजर टूल से जो एक्स्ट्रा कलर है मैजिक वैन टूल से, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। हो गया। अब इसको मैं एज इट इज क्या करूंगा, अपनी जो पैटर्न वाली पीएचडी है उसमें लेके आ जाता हूँ। फाइन। अब जैसा कि मैंने बात की थी, साइज आपके ऊपर है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं हल्का सा इसको थोड़ा छोटा करूंगा, स्लाइटली। परफेक्ट। अब देखिए, और ऑब्वियसली मूव टूल की हेल्प से इसको अलाइन करूंगा। ठीक है। अब जैसा कि मेरा ये पैटर्न था, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप करूं, तो आप नोटिस करेंगे ये एक तरह से इससे वायर निकल रही है और यहाँ पे एक यूएसबी का पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम पैटर्न में यूज करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शेप टूल की हेल्प से, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो वहां पे मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बना देता हूँ इसके चारों तरफ। साइज में इसकी थोड़ी स्लाइटली बड़ी करूंगा, क्योंकि 500 बाय 500 की मेरी ये पीएचडी है, तो मैं 480 पिक्सल तक इसको ले लूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैं इसमें कोई फिल कलर नहीं यूज करूंगा,
मूव टूल, शेप टूल, मैजिक वैन टूल, सेपरेट वीडियो बने हुए। अगर उससे रिलेटेड डिस्कशन करना है या देखना है तो मैं नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका। फाइन, ये हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी जो साइज है वो मैं कम करूंगा, 1 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा ही कम हो गई। इसकी मैं साइज कर देता हूँ 5 पिक्सल। माउस के थिकनेस के हिसाब से थोड़ी सी छोटी, आई थिंक 7 ही ठीक थी। चलिए, तो 7 पिक्सल का मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। परफेक्ट। अब देखिए, एक माउस है मिडल में, कलर वलर मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और एक मेरा जो है ये राउंड मैंने एक तरह से जो सर्कल है शेप टूल की हेल्प से वो बना दिया। फाइन। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा वायर से। ठीक है। अब चॉइस इज अप टू यू, आप पेन टूल का यूज करना चाहते हैं, आप लाइन शेप यूज करना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पेन टूल सेलेक्ट करके उसमें मैं क्या करता हूँ, 7 पिक्सल के स्ट्रोक के साथ मैं एक ये बना देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे पॉइंट किया और एक मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है। इसको हल्का सा क्या कर देते हैं, रोटेट की तरह बना देता हूँ। एक यहाँ थोड़ा सा रोटेट होता हुआ, थोड़ा अच्छा लगाने के हिसाब से। ये लीजिए, परफेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली इसकी साइज बड़ी करूंगा। ये लीजिए। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये मैंने एक सर्कल जो है, जो सर्कल लेना था मुझे, वो मैंने शेप टूल की हेल्प से लिया। मैंने ये इमेज जो है उसके चारों तरफ जो वाइट बैकग्राउंड है वो मैंने मैजिक वैन टूल की वजह मैजिक वैन की हेल्प से काटे या इरेज किए। और मूव टूल की इस तरह यूज से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अलाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने पेन टूल से एक तरह से वायर टाइप बना दिया। आप आराम से थोड़ा टाइम लेके इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और ये जो हल्का सा यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये मैं इरेजर टूल की हेल्प से इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, तो थोड़ा स्मूथ लग जाएगा। तो ये वायर कनेक्ट हो गई। हाँ, आप इसको थोड़ा टाइम देंगे तो प्रॉपरली स्मूथ और बन जाएगी। ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, एक तरह से वायर जो है मेरी बन गई। इसको हल्का सा बढ़ा और ये इरेजर से मैंने थोड़ा इसको थोड़ा ओके। ठीक है। तो ये मेरी वायर कनेक्ट हो गई। अब सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि ये जो मैंने यहाँ पे ये इरेज किया, ये कैसे करें। तो ये एक और टॉपिक जो मैंने कहा था, इस पूरे वीडियो में 3 एक्चुअल में बड़े टॉपिक आ रहे हैं। पैटर्न ओवरले बात कर चुके हैं, एंड अभी जो पैटर्न बना रहे हैं उस पर चल रहा है, और उसमें उसी का एक पार्ट बन जाता है रास्टराइज का। एक्चुअल में मुझे क्या करना है कि ये जो शेप बना हुआ है, जो ये एक्लिप्स सर्कल बना हुआ है, जो शेप टूल की हेल्प से मैंने बनाया था, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये इरेज करना चाहता हूँ। बट शेप आप जानते हैं जनरली इरेज टूल काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा सर्कल है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। तो रास्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ ऑप्शन आएगा रास्टराइज लेयर करने का, ये रहा। ठीक है। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, या मैं पहले कंट्रोल जेड करके आपको एक बार बताता हूँ। ये मैंने इरेज टूल लिया, देखिए इरेज टूल सेलेक्ट किया, यहाँ शेप सेलेक्ट है, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। मुझे इसको इरेज करने के लिए पहले रास्टराइज करना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रास्टराइज करूंगा, इरेज टूल एक्टिव है। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। देखा कितना आसान था। और रास्टराइज ऐसा टॉपिक है जिसको काफी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं लोग, तो इतना इजी सा है ये। मैंने इसको हल्का सा क्या किया, रास्टराइज कर दिया, और इसको रिमूव कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जहां तक मुझे चाहिए वहां तक मैंने कर दिया। कितना इजी था। तो सिंपल सा था, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रास्टराइज करो, इरेज टूल से रिमूव कर दो, बात खत्म। ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब ऑब्वियसली जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक यूएसबी लगानी है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे एक यूएसबी जरूर लगाऊंगा। और मैं यूएसबी के लिए यहाँ से कोई आइकन या कुछ उठा लेता हूँ। आइकन आई थिंक ये फाइन रहेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं हम, नहीं ग्राफिक डिजाइनर है, कॉपी पेस्ट चले गई। इसको मैं अलग
पहले पीएचडी में लेके वहाँ करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ऑब्वियसली मैजिक वैन टूल की हेल्प से मैं एक्स्ट्रा हिस्से को हटाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। फाइन, ये मैंने किया। इसको साइज एज पर मेरी रिक्वायरमेंट मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा। ठीक है, कैनवास साइज मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि मेरे को यूएसबी सेट करने के लिए जगह अच्छी मिल जाए। बैक कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं इसका। बैकग्राउंड कलर भी डिस्कस कर रखे हैं, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस या ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस से आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, तो जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बहुत काम की है और काफ़ी अच्छी है। चलिए, तो ये मेरा क्या हो गया यूएसबी। अब ऑलमोस्ट सिमिलर देखिए हो गया है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब आपकी चॉइस है, आप इसको थोड़ा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, एक ब्लू कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैजिक वैन टूल की हेल्प से एरिया सेलेक्ट करके ये कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फाइन, अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा डार्क कलर चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब रास्टराइज है तो मैं इसको अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चॉइस अप टू यू। थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। मैं ये सेम जो कलर मैंने यहाँ लिया है वो यूएसबी का बस कलर चेंज कर देता हूँ। फाइन, तो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए सबके कलर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी रहती है, आप इसको किस तरीके से और अच्छे से इनोवेटिव बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। क्रिएटिविटी पूरी आपके ऊपर है। फाइन, तो ये मेरा एक तरह से मैंने एक डिज़ाइन बना दी और रास्टराइज किया हमने। पहला टॉपिक में पहले इसको क्या किया, एक माउस उठाया। आप इसको शेप टूल की हेल्प से, पेन टूल वगैरह से भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये हमारे लिए। अब हमने जो जो लोग शुरू से इस प्लेलिस्ट में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको पता है कि शेप टूल और पेन टूल की हेल्प से हम किस तरीके से हम इस माउस को भी बना सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए मैंने माउस को लिया, माउस को फिर मैंने क्या किया, पेन टूल की हेल्प से यहाँ पे मैंने एक वायर और थोड़ी लंबी करी और ये मैंने एक सर्कल बनाया था, शेप टूल लिया था और उसको मैंने रास्टराइज करके बस एक इरेज किया है और यहाँ पे मैंने एक यूएसबी पोर्ट लगा दिया। तो दैट्स ऑल, कोई बड़ी मैंने इमेज फिलहाल यूज़ नहीं की है, नॉर्मल सी लिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करूँगा। ठीक है, हालांकि पहले डिस्कस कर रखे हैं कि जब मल्टीपल लेयर्स को आपस में मर्ज करना है और उसको एक ही लेयर बनाना है तो उसके लिए हम लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट करते हैं प्रेस। ठीक है, वो मैंने कर दिया। अब मैं जाऊंगा एडिट में, एडिट में मैं जाऊंगा डिफाइंड पैटर्न, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइंड पैटर्न में जाऊंगा। आप इसको अपना कोई भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, चॉइस आपकी है और इसको करेंगे ओके। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको पैटर्न बनाया मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पैटर्न ओवरले पे चला जाता हूँ और जब मैंने इस पे ऑप्शन में सेलेक्ट किया तो ये जो हमने अभी कस्टम बनाया था वो देखिए आ गया। ठीक है, स्केल की वजह से थोड़ा ये ब्लर होता हुआ दिखेगा, तो पहले से ही बड़ी साइज में अगर आप लेते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। तो देखिए हमने पहले ऑलरेडी एक मैंने बना रखा था जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो, और ये अभी मैंने जस्ट आपके सामने बनाया। तो काफ़ी ईजी था पैटर्न। पैटर्न एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है काफ़ी लोगों को कि कैसे नया पैटर्न बनाए, किस तरीके से बनाए, बट ये एक्चुअल में नहीं है। अगर आप सही तरीके से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप पैटर्न बड़ी आसानी से बना सकते हो। और ये देखिए इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी हुआ। जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखिए हालांकि आप अपना कस्टम पैटर्न बनाए मैं वो प्रेफर ज़्यादा करूँगा।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी अब जैसे ये डॉग का है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है हमें ऐसी डिजाइन्स बनानी पड़ती है जहाँ पे डॉग के जो फीट होते हैं या फुट होते हैं सॉरी, उसका प्रिंट लगाना लगातार चाहिए होता है। तो वही बात है, आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से रहते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इमेज को ही क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यूज कर लूँ या बना दूँ। टाइम बनाने में, ये बनाना जैसे बड़ी बात नहीं है, सिंपल से इसमें शेप ही लिए हुए और कुछ है नहीं इसमें, बट वीडियो लेंथी नहीं करना है इसलिए मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ। मैंने ये लिया, एडिट में जाऊँगा, डिफाइंड पैटर्न करूँगा, ये मेरा बन गया फुटप्रिंट, दैट्स ऑल। यहाँ आया, पैटर्न ओवरले में गया, वहाँ पे मैंने फुटप्रिंट सेलेक्ट किया, बन गया। बस इसकी जो स्केल है वो मैं थोड़ी कम ज़्यादा करूँगा। एक चीज़ और मैं नोटिस करने की वाली बात बता रहा हूँ, जो जल्दी जल्दी में मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई। आप देखेंगे कि जब मैं फुटप्रिंट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये प्रॉपर नहीं बना हुआ है ना। एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो फुटप्रिंट है इसके चारों तरफ मुझे थोड़ा गैप रखना चाहिए था, जैसे मैं 250 बाय 250 का कर देता। उससे होगा क्या कि जब मैं पैटर्न को यूज करूंगा उस अकॉर्डिंग मेरा पैटर्न जो है वो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने इसको मर्ज किया और एक नया मैंने डिफाइन कर दिया पैटर्न, डॉग फुटप्रिंट, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो नया मैंने बनाया था डॉग फुटप्रिंट वो लगा देता हूँ। एंगल जो है मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ और हल्की सी स्केल बढ़ा देता हूँ। थोड़ा ब्लर है क्योंकि मैंने साइज छोटी ली थी, आप बड़ी साइज का लेंगे तो ब्लर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने पैटर्न यूज कर लिया। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट पे बात की। पहला ब्लेंडिंग ऑप्शन या फिर लेयर स्टाइल जो कि था पैटर्न ओवरले, उसके ऑप्शंस की भी बात कर ली। दूसरा हमने रास्टराइज कैसे करते हैं शेप्स को, वो हमने डिस्कस कर लिया। और हमने मूव टूल, इरेजर टूल, मैजिक वैन टूल, शेप टूल, पेन टूल, इन सब का एक बार रिव्यू करके, मतलब एक तरह से रिपीट करके एक टास्क के तौर पे कंबाइन करके एक प्रैक्टिकल कर लिया और उससे हमने क्या किया, पैटर्न बना दिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मर्ज लेयर भी की। तो कुछ रिपीटेड चीजें आई और कुछ आपको वापस से उसको और अच्छे से यूज करने के लिए प्रैक्टिकल भी हो गया। तो ये 3 मेजर टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न ओवरले, ब्लेंडिंग ऑप्शंस और पैटर्न किस तरह से नया बनाना चाहिए, वो सब डिटेल में समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है, या फिर अभी तक इतना गैप होने की वजह से अगर कुछ और भी चीजें हैं तो वो भी आप कमेंट प्लीज करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। कल मैं सारे कमेंट्स के एक साथ रिप्लाई करूंगा जो इतने लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं, तो मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो इससे रिलेटेड या इससे पहले भी अगर कोई टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है तो आप करिएगा। काफी ऐसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे टास्क है लेकिन उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा था कि इसको कैसे किया जाए। तो मैं उन सारे कमेंट्स को एक बार कंबाइन करके उसके भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी जो क्वेरी है वो भी एक साथ सॉल्व हो जाए, जो कमेंट में बताना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो उस पर भी मैं बहुत जल्द आऊँगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। अब इतनी टाइम बाद आया हूँ तो ऑब्वियसली आदत तो जाएगी नहीं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और साथ में बेल बटन जरूर दबाना। ऑब्वियसली अब मैं कंटिन्यू होऊंगा तो बाकी के वीडियो की नोटिफिकेशन अगर एक्सक्लूसिव चाहिए तो बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।